2018 का साल था। 15 साल की एक लड़की ने अजय कुमार उर्फ राघव पर किडनैपिंग और बलात्कार का आरोप लगाया। अजय 4 साल 6 महीने 8 दिन यानी कुल 1653 दिन जेल में रहा और अब आजाद है। ये घटना बरेली की है। साल 2024 में कोर्ट ने उसी 15 साल की लड़की को 1653 दिनों की सजा सुनाई है। ये सजा उतनी ही है जितना कि लड़के ने जेल में रहते हुए काटी। साथ ही साथ कोर्ट ने लड़की पर 5.9 लाख का जुर्माना भी लगाया है और इसके साथ ये भी कहा कि अगर लड़की ने जुर्माना नहीं भरा तो सजा की अवधि 6 महीने और बढ़ जाएगी। बरेली के एडिशनल जज ज्ञानेंद्र त्रिपाठी ने यह फैसला सुनाया है। फैसले को ऐतिहासिक तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये फैसले से ज्यादा एक सबक है जो कानून का गलत इस्तेमाल करते हैं। भारत में महिलाओं की सेफ्टी के लिए कई तरह के कानून बने हैं। कोर्ट, पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन इसके लिए काम करती है और बड़ी जिम्मेदारी से काम करती है। लेकिन जो कानून आपकी सेफ्टी के लिए बनाया गया हो, उसी का गलत इस्तेमाल कर अगर आप किसी को अपराधी साबित करने में लगे हैं तो फिर इस कानून का हर कोई गलत इस्तेमाल करने लगेगा। बरेली के केस में ऐसा ही हुआ। इसलिए कोर्ट का फैसला एक सबक है उन लोगों के लिए जो किसी भी कानून का किसी भी दूसरे व्यक्ति के खिलाफ गलत इस्तेमाल करते हैं। कम से कम रेप जैसे सेंसिटिव मामले में तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसे ही इस कानून का गलत इस्तेमाल होने लगे तो फिर उन महिलाओं का क्या होगा जो हर दिन जुर्म सहती हैं, जिनके लिए कानून बना हुआ है, या फिर जिन महिलाओं का रेप होता है उनकी कौन सुनेगा। बरेली के इस केस की इसलिए भी चर्चा होनी चाहिए। समाज और समाज के तमाम वो लोग ये समझें कि कानून का गलत इस्तेमाल कर आप किसी को कुछ वक्त तक परेशान कर सकते हैं, लेकिन सच को छिपा नहीं सकते। सच में जिन लड़कियों के साथ बलात्कार होता है, अन्याय होता है, उनको इस तरह के फर्जी केस का नुकसान सहना होगा। इसलिए रेप जैसे संवेदनशील मामले में अदालत ने एक नजीर पेश की है। बरेली के केस में पहले लड़की ने राघव पर पुलिस के सामने रेप का आरोप लगाया, फिर मजिस्ट्रेट के सामने भी। वो जेल चला गया, लेकिन क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान लड़की खुद अपने बयान से पलटती रही। उसने कहा कि वो जानबूझकर मजिस्ट्रेट के सामने झूठ बोली और ये कंफर्म किया कि ना तो उसका रेप हुआ, ना ही मुझसे मोलेस्ट किया गया। सेक्शन 95 के तहत कोर्ट ने महिला के खिलाफ मुकदमा चलाने का आदेश दिया। ऐसा नहीं है कि इससे पहले इस तरह के केस नहीं आए हैं या नहीं देखे गए हैं। यूपी के ललितपुर जिले के विष्णु तिवारी को कौन भूल सकता है। साल 2000 में अनुसूचित जनजाति की लड़की के रेप के आरोप में उसे सजा हुई। 20 साल जेल में रहे जबकि वो निर्दोष थे। 20 साल से जेल में बंद आरोपी विष्णु ने जेल अधीक्षक के जरिए कोर्ट में अपील डिटेक्टिव दाखिल की। अर्जी पर हाईकोर्ट ने पाया कि रेप का आरोप साबित ही नहीं हुआ था। मेडिकल रिपोर्ट में जबरदस्ती करने के कोई साक्ष्य नहीं थे। पीड़िता 5 माह से गर्भवती थी। ऐसे में कोई निशान नहीं है जिससे ये कहा जाए कि जबरदस्ती की गई है। रिपोर्ट भी घटना के 3 दिन बाद लिखवाई गई थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान पाया कि सत्र न्यायालय ललितपुर ने सबूतों पर विचार किए बगैर ही गलत फैसला दिया है। रेप का आरोप साबित न होने पर विष्णु तिवारी को हाईकोर्ट ने रिहा कर दिया। सितंबर 2000 में गिरफ्तार विष्णु तिवारी को ना तो जमानत मिली, ना ही एक बार पेरोल मिली। इस दौरान उसके माता पिता और 2 भाइयों की मौत भी हो गई। इस केस को लेकर भी खूब चर्चा हुई थी कि आखिर कानून का गलत इस्तेमाल कब तक होता रहेगा। बहरहाल आपका इस खबर पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ टीवी9 डिजिटल पर।